आज देश का कोई भी शहर हो, कोई भी जिला हो, हर जिले और शहर में बीएसपी का झंडा, बाबा साहब की तस्वीर लेकर लोग हाथों में अमित शाह के विरोध में सड़कों पर उतरे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है, आज पूरे देश में बीएसपी के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं परम पूज्य बाबा साहब का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उन सभी अनुयायियों का अति आभार, शुक्रिया एवं धन्यवाद जिन्होंने श्री अमित शाह द्वारा किए गए बाबा साहब के अनादर के विरुद्ध सभी जिला मुख्यालय पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें दिल्ली की है, जहां आकाश आनंद ने मोर्चा संभाला। उन्होंने डीएम को ज्ञापन दिया, जनसैलाब उमड़ रहा था सड़कों पर। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, यूपी के मेरठ, बुलंदशहर, आगरा, शायद ही कोई शहर हो बड़ा। आज इस प्रदर्शन से साफ हो गया कि अभी भी बीएसपी के जो कैडर हैं वो उनके साथ बने हुए हैं। तो आज बोलने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, आप सिर्फ तस्वीरों से देख सकते हैं कि किस तरह से बीएसपी सुप्रीमो के सहयोगियों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने बड़ा आंदोलन किया है। बाबा साहब विरोधी टिप्पणी वापस नहीं लेने एवं पश्चाताप नहीं करने पर बीएसपी के आह्वान पर आयोजित ऐसे प्रदर्शन आदि समस्या का अस्थायी हल नहीं, बल्कि इसके लिए बहुजनों को सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करके शासक वर्ग बनकर ही अपना उद्धार स्वयं करने योग्य बनना होगा, तभी मुक्ति का मार्ग संभव होगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आगे अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि सिर्फ धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा, आपको आगे राजनीतिक रूप से भी सचेत रहना पड़ेगा। आज वो आगे लिखती हैं, आज के सफल आंदोलन से यह साबित होता है कि भाजपा हो या कांग्रेस या कोई अन्य पार्टी, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा भारत। वास्तव में लोग के अच्छे दिन अर्थात जनहित एवं जन कल्याण युक्त देश निर्माण हेतु बाबा साहब के संविधान पर पूरी निष्ठा, ईमानदारी से अमल करना जरूरी है। साथ ही अहमदाबाद में बाबा साहब की प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक दलित की पीट कर हत्या की गई, अति दुखद है। उस गरीब पर चावल चोरी का आरोप है, तो क्या पीड़ित परिवार गरीब भूख से बदहाल करोड़ों लोगों में से एक नहीं है? सरकार ऐसे लोगों का जरूर हिस्सा बने। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। सोचिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब लगातार एक्टिव हो रही हैं और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से देश भर में, ये बिहार की तस्वीरें हैं जहां बक्सर से लेकर तमाम राज्यों में किस तरह से बाबा साहब के समर्थकों ने बड़ा जन सैलाब उमड़ा। ये तस्वीरें गवाह है। सोचिए किस तरह से मुस्लिम समाज के लोग भी बढ़ चढ़ कर आए हैं और ये सबसे बड़ा आंदोलन हुआ है आज सड़कों पर। लेकिन सोचिए, टीवी अखबार नहीं है और इस वजह से ये खबरें आप तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ है और सोशल मीडिया पर लगातार सबसे ज़्यादा आज की खबर है कि बीएसपी कार्यकर्ताओं ने चप्पे चप्पे पर नीला झंडा लहरा दिया। बाबा साहब के अनुयायियों ने, उनके चाहने वालों ने, मानने वालों ने पूरे देश में, सोचिए कम से कम आज भी बीएसपी में वो ताकत है, बहुजन समाज में वो ताकत है। ये अंबेडकर नगर की तस्वीर देखिए किस तरह से लोग सड़कों पर निकले हैं। आप सोचिए, बाबा साहब के संविधान के प्रति इस देश के शोषित वंचित समाज की निष्ठा का अंदाजा लगाइए। पार्टियों का दम निकल जाता है रैली, धरना, प्रदर्शन करने में। 20 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़ रुपए लगते हैं एक एक रैली करने में, लेकिन बहुजन समाज का निष्ठा है बाबा साहब के प्रति, पार्टी के प्रति भी और संविधान के प्रति कि वो अपना घर से खाना, पैसा अपना खर्चा करके, आज वर्किंग डे है उसके बाद भी लोग सोचिए किस तरह से निकले हैं। और इस तस्वीरें सोशल मीडिया पर रंगी हुई है और देश के तमाम राज्यों में, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तमाम राज्यों में किस तरह से बहुजन समाज के लोग निकले हैं। ये देखिए, विश्वनाथ पाल ने ट्वीट किया है, जो खुद बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो देश भर में बाबा साहब के अनुयायियों ने आज बड़ा धरना दिया है, बड़ा प्रदर्शन किया है और ये सबसे ज़्यादा बड़ी खबर है। ये सब कुछ बहुजन समाज के लोगों ने अपने दम पर किया है। तमिलनाडु की तस्वीर देखिए, तमिलनाडु की तस्वीर देखिए, तमिलनाडु में भी बाबा साहब के समर्थकों ने बाबा साहब के तस्वीर लेकर, बीएसपी के बैनर तले बीएसपी के झंडा लेकर, आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत, तो पूरे देश में, बिहार हो, यूपी हो, पूरे हिंदी पट्टी से लेकर दक्षिण भारत, पूरे देश में बीएसपी ने अयोध्या के फैजाबाद की ये तस्वीरें हैं। सोचिए,
तो ये सब निष्ठा है, समर्पण है बाबा साहब के प्रति, उनके प्रति जिस तरह से ऋणी है समाज। ये देखिए लखनऊ की तस्वीरें हैं, लखनऊ में किस तरह से जन सैलाब उमड़ा है। तो ये वो तमाम तस्वीरें, और सोचिए आज सोशल मीडिया पर पूरा का पूरा सोशल मीडिया बीएसपी मय है, बाबा साहब के झंडों से पटा है। और ये साफ साफ दिख रहा है कि बाबा साहब का अपमान अब पॉलिटिकल इशू बन गया। औरैया की तस्वीरें हैं तो सिर्फ हर राज्य, हर बिहार की खबरें, हर देश की खबर, पूरे देश में आज आकाश आनंद ने इस मौके पर अपनी बात भी रखी है और उन्होंने जमकर हमला बोला है बीजेपी पर, और साथ ही कांग्रेस को नसीहत दी है कि बाबा साहब का विरोध, बाबा साहब के हक में बात करना सिर्फ फैशन नहीं है। पंजाब की तस्वीरें हैं ये, तो तमाम राज्यों की तस्वीरें दिखा रहा हूं, और सोशल मीडिया न होता तो सोचिए खबरें आप तक नहीं पहुंचती। तो आज सबसे ज़्यादा बाबा साहब के अनुयायियों ने अपनी ताकत दिखाई है, और देश के तमाम राज्यों में, हर जिले में, हर शहर में उन्होंने बड़ा ऐलान किया है, प्रदर्शन किया है। और शायद ही सोचिए दिल्ली में भी लोगों ने बड़ा प्रदर्शन किया है। तो बहुजन आंदोलन दिल्ली की ये तस्वीरें हैं, तमाम स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। नेशनल दस्तक ने भी लगातार इसको कवर किया है। तो देश के तमाम राज्यों में बाबा साहब के समर्थकों ने, बाबा साहब के अनुयायियों ने, बीएसपी के समर्थकों ने आज अनुशासित तरीके से, संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन किया है। लेकिन सोचिए उनके पास अपना टीवी अखबार नहीं है। इसलिए मैं राजेंद्र प्रसाद सिंह की एक लाइन कोट करके बताता हूं। वो ठीक कहते हैं कि इस देश में सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, बीएसपी जैसी दल जो हैं वो बड़े दल हैं, जनाधार वाले दल। इस देश में 90% आबादी तो एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यकों का है। तमाम सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां जो हैं, कांग्रेस, बीजेपी, ये पैसे वाली पार्टी हैं, ये संख्या वाली पार्टी नहीं है। लेकिन बहुजन समाज के दल जो हैं वो नपे हुए हैं, आपस में बटे हुए हैं, टूटे हुए हैं। इसलिए इस देश में बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों की सरकार नहीं होती है और उनको मैनेज कर लिया जाता है। लेकिन आज पूरा देश जो है वो समझ गया है, अभी भी बीएसपी की ताकत का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है बाबा साहब के प्रति उनकी निष्ठा है कि वो अपने घरों से निकलते हैं। सोचिए आज के समय में रैली, धरना, प्रदर्शन करने के लिए कितना पैसा खर्चा होता है, अरबों खरबों रुपए लगते हैं। लेकिन उसके बाद भी बिना एक अपील पर बाबा साहब के सम्मान में किस तरह से पूरा का पूरा बहुजन समाज सड़कों पर निकला है। इसमें युवाओं हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं। इसका मतलब है कि अभी भी भले जातिवाद, मनुवाद को लगे, टीवी अखबार को लगे कि अब बहुजन समाज के लोग जागरूक नहीं, लेकिन इस तस्वीर से साफ लगता है कि बहुजन समाज के लोग जागरूक हैं और सोशल मीडिया पर उनको तक खबरें पहुंच रही है। बिना टीवी, बिना अखबार के भी बहुजन समाज के लोग किस तरह से जागरूक हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश की तस्वीरें देखिए, किस तरह से आंध्र प्रदेश में भी बड़ा जन सैलाब उमड़ा है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बीएसपी बड़ी पार्टी है, बीएसपी का अभी भी बड़ा जनाधार है और पूरे देश में मायावती जी के एक फरमान पर बीएसपी कार्यकर्ता शांतिपूर्वक तरीके से चक्का जाम कर सकते हैं। ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं और इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और इसको ऐसे भी समझिए कि ये सोशल मीडिया की ताकत है। टीवी अखबार आज भी नहीं दिखा रहा है, लेकिन सोचिए टीवी अखबार को अब डर लगने लगा है। उनको लगता है कि एससी, एसटी, ओबीसी के लोग अब उसे देखना बंद कर देंगे, इसलिए वो आपकी खबरें तो दिखा रहा है। लेकिन टीवी अखबार से हमारी लड़ाई है कि जब तक एससी, एसटी, ओबीसी के लोग वहाँ पत्रकार न हो, जब तक एससी, एसटी, ओबीसी के लोग वहाँ संपादक न हो, जब तक एससी, एसटी, ओबीसी का अपना मीडिया हाउस नहीं होगा, वो आपको सिर्फ टीआरपी की वजह से दिखाएंगे, लेकिन आपके हक अधिकार में वो बात नहीं करेंगे, आपके संवैधानिक अधिकारों के लिए जागरूकता अभियान नहीं चलाएंगे। सोचिए किस तरह से टीवी अखबार वालों ने अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बाबा साहब के अपमान का मुद्दा तो उठाया, लेकिन वो सफाई दिखाने लगे कि अमित शाह ने बिल्कुल अपमान नहीं किया है। जबकि सच्चाई है कि जिस तरह की उनकी भाषा थी, जिस तरह से बाबा साहब को स्वर्ग और नर्क से जोड़ा गया, उससे तो साफ है कि बाबा साहब का इससे बड़ा क्या अपमान हो सकता है। वो बाबा साहब जो अंधविश्वास और कर्मकांड के खिलाफ लड़ते रहे, उनको आप स्वर्ग और नर्क से जोड़ेंगे। बाबा साहब ने अरबों खरबों शोषितों वंचितों के लिए
इसी धरती को स्वर्ग जैसा बनाया है। कपड़ा लत्ता, गाड़ी, छत, मान सम्मान, न्याय, सब कुछ बाबा साहेब ने दिया है। आज लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अमित शाह जी, अगर आपको स्वर्ग चाहिए तो आप जाइए स्वर्ग, 7 जन्म नहीं 700 जन्मों तक आप स्वर्ग में रहिए। लेकिन आप जो गृह मंत्री बनकर जो ऐश कर रहे हैं, जो पावर का उपयोग कर रहे हैं, वो बाबा साहेब के संविधान से मिला है। मैं फिर कह रहा हूं, स्वर्ग नरक के चक्कर में मत पड़िए। ये बुद्ध ने कहा है, एक जीवन ही है, यही अंतिम सत्य है और यहाँ मान सम्मान से आपको जीना पड़ेगा। और ये अधिकार बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर वो तमाम खबरें जो हैं वो वायरल है। तस्वीरें देखिए और इसी से बहुजन समाज, दो चीजें साफ है। सोशल मीडिया की ताकत का अंदाजा लगाइए कि ये खबर बिना टीवी अखबार के घर घर तक पहुंच चुका है, पहली बात। दूसरी बात, बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक बाबा साहेब के साथ हैं, संविधान के साथ है। और तीसरी बात, BSP अभी भी सबसे ताकतवर पार्टी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।